students, welcome to the class. This is question number 5th from exercise 5.2 powers and exponent chapter. Let us solve the first sum. Before doing this sum, open your rough notebook for practice this sum, and if you are not completed your fair notebook, then please do this sum on your fair notebook. Okay, let's start. This is our first question. 2 raised to the power 3 and 9 raised to the power 3. Denominator 4 raised to the power 2 multiply 27. अब आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर में चाहे तो कुछ सेम बना लो कि बेस सेम हो या फिर पावर सेम हो, अदरवाइज़ डिनोमिनेटर में देखो कुछ सेम है या नहीं है. अगर नहीं सेम मिल रहा कुछ, फिर हम इस तरह से चेक कर लेंगे, ठीक है, कि किसी को हम सेम बेस बना सकते हैं. चलो मैं आपको पहला क्वेश्चन लिख के सारा क्लियर करवाती हूँ, सेकंड में आपसे पूछूंगी मैं, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम, पहले ये वाली टर्म्स को देखो अच्छी तरह. ये इस पे कौन सा लॉ लगेगा, पावर्स रेज टू द पावर, पावर्स वाला फॉर्मूला लगेगा. जिनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर पावर की पावर है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 18. अब देखो 9 है, 9 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3. ओके, तो इसको हम फर्दर 3 रेज टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं. तो उसकी ऑलरेडी पावर 3 है, तो 2 3 का कितना हो जाएगा 6. वो हमने यहाँ पे लिख लेना है, 3 रेज टू द पावर 6 डिवाइड बाय 4. को कैसे लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होते हैं, और इसको फर्दर 2 रेज टू द पावर 2 लिखा जा सकता है. ऑलरेडी उसकी पावर 2 है, तो 2 रेज टू द पावर 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 27 को और कैसे लिख सकते हैं हम, 27 का एलसीएम लेकर देख लो. 27 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और फर्दर इसको 3 रेज टू द पावर 3 कर देंगे. ओके, सो राइट हियर 3 रेज टू द पावर 3. अब देखो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में जिस टर्म का बेस सेम है उसकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, इसका ये दोनों बेस सेम है, इनकी पावर्स को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है. 2 रेज टू द पावर 18 माइनस 4 मल्टीप्लाई, इनका भी बेस सेम है, 3 रेज टू द पावर 6 माइनस 3. ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर 12 मल्टीप्लाई 14, 18 माइनस 4 14, 3 raised to the power 3. Got it? This is your first question. Let's solve B part. इस 35 को हम स्मॉलर वैल्यूज़ में चेंज करेंगे, यानी कि प्राइम नंबर्स में लिख लेंगे. 30 जो मैं पहले ब्राउन कलर का जो है ना वो देखना है आपने. 35 को हमने एलसीएम लिया 7 5, 35 को रिप्लेस करके आप 7 मल्टीप्लाई 5 लिख लोगे. ओके, ये वाला. एंड देन यहाँ इस 343 का एलसीएम लोगे 3 बार 7 आ जाएगा, मीन्स आपने वहाँ पर क्या लिख देना, 7 रेज टू द पावर 3. ओके, पहले आपने 35 एंड 343 का एलसीएम लेना है, जो मैंने ब्राउन कलर से ले रखा है, ठीक है.
लेट्स सॉल्व द आंसर। 35 को रिप्लेस करके क्या लिखना था हमने, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 3। डिनोमिनेटर में 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 3। अब ये देखो दोनों पावर्स जो हैं सेम है, तो अगर बेस सेम है हमारे पास तो हम उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो इस 7 की पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर आप पहले यहाँ पे 1 लगा के इनकी पावर्स को प्लस कर दो, बाद में इसको माइनस कर देंगे। पहले हम फर्स्ट लॉ लगा लेते हैं, ठीक है। जिनका बेस सेम होता है तो पावर्स को हम ऐड ऑन कर देते हैं। तो पहले 5 की पावर कितनी है, 1 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 4 कैसे आ गया, दिस 1 + 3 4 डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 3। अगर तो ऊपर वाले बेस की पावर ग्रेटर है तो वो टर्म ऊपर ही रहेगी, अदरवाइज 1 अपॉन करके उसको माइनस कर देना है। कैसे, देखो यहाँ पे आ जाओ, लेफ़्ट साइड 5 की जो न्यूमिनेटर की पावर है वो स्मॉलर है, ठीक है, तो उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऊपर उसका फॉर्मूला नहीं लगा सकते। 7 का लगा लेंगे हम, 4 माइनस दिस पावर, क्योंकि दोनों की बेस सेम है, ये हमारा सेकेंड लॉ, डिवाइड बाय 5 इसकी पावर ग्रेटर है 2 माइनस 1। गॉट इट। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 7, 4 में से 3 माइनस करो, ओनली 7 की पावर 1 एंड 2 में से 1 माइनस करो 1। तो इसका आंसर आ गया आपका 7/5। नाउ लुक एट द सी पार्ट। आपने पहले हमने सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, दिस वन, ये ब्रैकेट ना सॉल्व करने बैठ जाना, इसकी पावर देख लो 0 है, एक्सपोनेंट इसकी 0 है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हम डायरेक्ट इसका 1 लिख देंगे, इसके स्मॉलर ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या आ गया 1, और फिर उसकी जो पावर है वो कितनी है, 1 की पावर 3। आप 1 को चाहे 3 बार मल्टीप्लाई कर लो इटसेल्फ, या फिर 1000 बार कर लो, उसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा 1। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाना है आपका 1। लेट्स सी द डी पार्ट, विच इज़ 13 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 0 65 मल्टीप्लाई 49 रेज टू द पावर 2। इनमें से आप देखो प्राइम नंबर 13 है, 7 है, एंड 65 और 49 का हम एलसीएम लेके इनको स्मॉलर वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो 65 को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो उसमें 13 आ रहा हो या फिर 7 आ रहा हो, तो आपको पता होगा टेबल 13 5 65 होते हैं, ठीक है। तो हम इस 65 को कैसे लिख सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई 5 एंड 49 को 7 7 49। लुक हेयर, न्यूमिनेटर हमारा सेम रहेगा, 13 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 0 डिवाइड बाई 65 को कैसे लिख सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 49 को 7 मल्टीप्लाई 7। ओके, ऑल रेज टू द एक्सपोनेंट कितना आएगा यहाँ पे 2। अब इन सभी के ऊपर 2 है, ठीक है, तो हर जो नंबर है उसकी पावर हम 2 कर देंगे। थर्टीन 3 मल्टीप्लाई 7 0 डिवाइड बाय
13 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर, यहाँ पर भी 1 1 है पावर इसकी 7 की, तो पहले इनको ऐड करके 2 बन जाएगा और उसकी फिर ये वाली पावर 2 4 हो जाएगा, ठीक है। देन 7 रेज टू द पावर 4। अब आपने वही सभी जो हमने लॉ रीड करे थे एक्सपोनेंट के, उनमें से देख लो, ये दोनों बेस सेम है। 13 13 इसके ऊपर लगा देंगे पहले। 13 3 में से 2 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। 3 माइनस 2, ओके। देन मल्टीप्लाई 7 की पावर जो है डिनोमिनेटर वाली ग्रेटर है, तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 बेस सेम है ना, उनको सॉल्व करेंगे तो इसको ना डिनोमिनेटर में ले आएंगे। 7 4 माइनस 0 और 5 का ऊपर कोई भी नहीं है, तो वो 5 डिनोमिनेटर में ही रह जाएगा और उसको एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे हम, ओके। तो फर्दर क्या आ जाएगा आंसर इसका, 13 रेज टू द पावर 3 माइनस 2, कितना होगा आंसर, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, स्पेस है, 13 की पावर 1, ठीक है, और डिवाइड बाय 7 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 2। दिस इज योर आंसर ऑफ डी पार्ट। एक बार आप बिना देखे इसको खुद से सॉल्व करके देखो और बाद में देखना कि हमने कहाँ पे मिस्टेक करी है, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। 6th क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। जब इवैल्यूएट वर्ड लिखा होता है ना, तो उसका जैसे भी सॉल्व करके हमने सिंपल आंसर लेके आना होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, 12/13 रेज टू द पावर 5, और डिनोमिनेटर में भी हमें सेम दिख रही है वैल्यू, है ना। तो हम उसके ऊपर लगा लेंगे हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला कि जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या, एक्सपोनेंट क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, है ना। तो चलो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। ये वाला तो हमें दिख गया कि ये दोनों चीज़ें मैच हो रही है, पर इसमें कोई हमें सिमिलैरिटी नहीं दिख रही। तो हम 81 का पहले एलसीएम लेके देख लेंगे कि 81 का अगर एलसीएम लेके देखते हैं तो कितनी बार 3 आएगा। 3 के टेबल पे डिवाइड करके देख लो, इसका एलसीएम लो 2 एंड 27 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 3 पे जाएगा, फिर 9 3 3 1। तो 81 को कैसे लिख सकते हैं, 3 रेज टू द पावर 4, ओके। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल 12/13 के ऊपर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाते हैं। सेकंड जिसका बेस सेम है, उनकी जो एक्सपोनेंट है उनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखो पावर 6 है और यहाँ पर 3 रेज टू द पावर 4 आनी है, तो कौन सी बड़ी है, दिस वन या दिस वन, यही बड़ी है। 6 तो ऊपर ही ले आएंगे उसको, ठीक है। पर यहाँ पे -1 है, यहाँ पर -1 नहीं है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो डिनोमिनेटर में हमारे पास 181 है ना, उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 81 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं -1 से और पावर डाल देते हैं उसके ऊपर भी 4। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि इवन पावर होने के कारण ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमने -1 इसीलिए किया सो दैट कि हमारी जो ऊपर टर्म है -1/3 रेज टू द पावर 6, उसके जैसा ये हमारा आंसर बनना चाहिए, ठीक है। तो
ओवरऑल इसको मिलाकर क्या बन जाएगा हमारा 1/3⁴। तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करके कितना आएगा 12/13⁻², 12/13⁻² मल्टीप्लाई, इन दोनों को अब क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है 6 में से 4 को। तो ये क्या बन जाएगा -1/3⁻6 - 4। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। इसको नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या लिख देना है 2। ओके, सो दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसको और हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, इसमें ना हम एक स्टेप और करेंगे, ये आप अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर भी कर लेना, तभी हमारा आंसर जो आएगा परफेक्ट आएगा। पहले जो लिखा हुआ है इसको इरेज कर दें। नाउ यहाँ से आगे देखो फर्दर क्या लिखना है हमने। जब हमारे पास देखो इसको ना आप डिवीज़न में लिखी हुई है ये वैल्यू 12/13। 12/13 जो है ये वो डिवीज़न में लिखा हुआ है ना। तो अगर हमारे बेस डिफरेंट है पर उनकी एक्सपोनेंट सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12/13 मल्टीप्लाई -1/3⁻²। इस तरह हमने एक लॉ रीड किया था, अगर ये दोनों डिफरेंट हैं लेकिन एक्सपोनेंट सेम है तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको पावर को एक बार लिख सकते हैं। अब जो अंदर ब्रैकेट आ गई उसमें से देख लो, अगर कोई सेम टेबल पे आ रहा है तो इसको हम कट कर सकते हैं। ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में 12 आता है 4 पर। अब 4 13 से नहीं कटेगा, 1 से भी नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, -4/13⁻²। Now I erase this for writing other value. देन इसको मल्टीप्लाई कर लो, -4 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करो एंड 13 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 16/169। ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप ये वाला स्टेप ना अपनी फेयर नोटबुक पे भी साथ में कर लो अगर एडजस्ट होता है तो। नेक्स्ट भी पार्ट सॉल्व करना है हमने। मैं इस ये समझाने के बाद ना आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी, आपने वहाँ से चेक कर लेना है। ऑल राइट, बी पार्ट। um, 14 है जो, जहाँ पर इसको स्मॉलर में करें। सबसे पहले आप जब आप क्वेश्चन देखते हो ना तब आपने यही देखना है कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई नंबर सेम बनते हैं जिसके ऊपर हम कोई भी लॉ लगाकर इसको सिंप्लीफाई कर सकें। ओके, तो 14 के फैक्टर बन सकते हैं 7 2 14 को कैसे लिख सकते हैं, 7 2 14 होते हैं, तो उसकी पावर कितनी है 4। ये माइनस इसके आगे लगा लेते हैं हम, ठीक है।
नेक्स्ट 11 तो प्राइम नंबर ही है, इसको तो एज इट इज़ ही राइट डाउन करेंगे। मल्टीप्लाई 6 दिख रहा है कहीं पे, 6 भी सिंगल है, हम इस 12 को ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। इसको कर लेंगे 6 2 12, ओके। इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे, तो ये 6 एज इट इज़ रहने दो, इसकी पावर 1 लगा के। नाउ डिनोमिनेटर में चेक करो, 7 को एज इट इज़ रख लें, 3 मल्टीप्लाई इस 12 को क्या करना था हमने, 6 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, तो भी तो 12 ही होते हैं। 2 मल्टीप्लाई 121 का एलसीएम लोगे जब आप, तो ये 11 के टेबल पे डिवाइड होंगे, आंसर भी 11 ही आएगा। तो 121 को 2 टाइम्स 11 लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई 11 रेज टू द पावर 2। गॉट इट। नाउ अब देखो यहाँ पर 7 है, और हमारे न्यूमिनेटर में भी 7 है, तो माइनस किसी के भी ऊपर लगा लो, या फिर माइनस को हम ऐसे करते हैं, इसकी पावर इवन है ना, तो हम अलग से ही -1 बाहर निकाल देंगे, -1 रेज टू द पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लाई होना है ना, तो अब यहाँ पे भी पॉजिटिव मान के चल लो। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमने, इसको सिंपलीफाई करना है, जिनकी पावर्स वगैरह सेम है या फिर बेस सेम है उनको सिंपलीफाई करेंगे। लेट्स सी क्या करना है हमने। ये -1 का तो फंडाई ख़त्म, ठीक है। -1 रेज़ टू पावर 4 है, तो वो तो इवन ही आ जाएगा, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही आंसर होगा। अब हमने सिर्फ यहाँ से देखना है कि क्या करना है। 7 अब अगर नेक्स्ट स्टेप ना हमारा ये हो जाना है, उस बोर्ड पे ना टाइम लग रहा था, इसीलिए मैं अब पेज से ही आपको रीड करवा रही हूँ। -1 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 4 एंड 7 रेज़ टू पावर 4, ये दोनों के ऊपर था, हमने सिंगल पे कर लिया, ठीक है। इसी तरह ही इसको, अब जो जो आपको सेम बेस दिख रहे हैं उनके ऊपर आपने एक्सपोनेंट लॉ लगा देने हैं, जो भी लगेगा, ठीक है। जैसे -1 वाला तो हो गया, 1 ही आंसर आ जाना है। 2 की पावर 4 है, एक तो 4 यहाँ पर है, एक 1 यहाँ पर है, इसको ऐड करके कितना हो जाएगा 5, और जो डिनोमिनेटर में 2 रेज़ पावर 4 है, फिर 4 उसमें से माइनस कर देंगे, 2 की पावर 5 माइनस 4, और 7 वाला देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितनी है 3, 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3, 11 रेज़ टू पावर 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब डिनोमिनेटर में कौन सा आएगा, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो हम बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे ना, तो 1 अपॉन लिखा जाएगा, 2 माइनस 1। इन सभी की सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो पावर्स की सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 2 की पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 7 रेज़ टू पावर 1, 11 रेज़ टू पावर 1 डिवाइड बाय 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, 14 को 11 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे आप ट्रिक यूज़ करो, जब हम 14 को 11 से, मतलब किसी भी 2 डिजिट नंबर को जब हमने 11 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो जो नंबर होता है उसको ऐसे लिख लेना है, थोड़ा एक स्पेस छोड़ के, और इन दोनों नंबर का प्लस करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। 154, तो ये हमारी ट्रिक होती है 11 से मल्टीप्लाई करने की। तो यहाँ पे आंसर आ गया 154 डिवाइड बाय 3। दिस इज योर आंसर ऑफ बी पार्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट। सी दिस क्वेश्चन, 5 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 3। यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसका 5 की पावर क्या आ जाएगी 9, और यहाँ पर इस पावर को सेपरेट कर लेंगे, पहले 2 के ऊपर एंड 5 के ऊपर। 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 3, देन दिस सेम डिनोमिनेटर में 5 रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2 है ना, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 4। ये हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, चलो। और ये 5 रेज़ टू पावर 8,
अब जहाँ पर सेम बेस दिख रहे हैं आपको, उनकी पावर्स को ऐड कर दो। अगर डिनोमिनेटर में है वो सेम बेस, फिर हम उसकी पावर में से उसको माइनस कर देंगे। पहले हम ऐड कर लेते हैं 9 + 3, ठीक है। एंड 2 वाले भी सेम बेस वाले, इनकी पावर्स को भी ऐड कर दें। 3 + 4, यहाँ पर जे आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी 5 सेम पड़े हैं, तो उनको भी ऐड कर दो। 7 + 8, ठीक है। और यहाँ पर 2⁴, यहाँ पे 9 3 कितना आ जाएगा 12, 5⁴12, 2⁴7 डिवाइड बाई 5⁴15 मल्टीप्लाई 2⁴4। अब आप देखो कि अगर न्यूमिनेटर में पावर ग्रेटर है तो ऊपर ले जाकर माइनस कर दो, अगर डिनोमिनेटर में ग्रेटर है तो फिर नीचे लेकर माइनस कर दो। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है, तो ये डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है। 15 - 12, 7 ग्रेटर है 4 से, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 7 - 4, देन आपका आंसर आ गया 2⁻³ डिवाइड बाई 5⁻3। इसको आपने एक्सपेंड करके लिख लेना है, क्योंकि वैल्यूएट में ना हमें आंसर देने होते हैं। 2 × 2 डिवाइड बाई 5 × 5 × 5। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 4, 4 × 8, 8/125। दिस इज योर आंसर ऑफ सी पार्ट। अब डी पार्ट देखो, 7⁻0 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना है 1। आपने साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखना है। काफ़ी बच्चे ना इसमें गड़बड़ कर देते हैं, तो आपने ध्यान से समझना है कि कैसे लिखना है इसको। सबकी पावर 0 है तो आपने उसका 1 1 लिख देना है, ठीक है। 57 की रिप्लेस करके 1, इन दोनों को रिप्लेस करके 1। बट डिफरेंस कहाँ पर आएगा, जब आप इन सभी 1 को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके तो आंसर 1 ही आता है। अब यहाँ देखो 1 है प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 आएगा, तो 1। अब यहाँ पे 1 + 1 2 बन जाएगा, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 1 1 लिख के कि सभी की पावर 1 है, आंसर 1 ही आ जाएगा, तो दैट वाज रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या आ जाना है आपका 1/2। नाउ 7th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। जहाँ जहाँ पर आपको x की वैल्यू मिलेगी उसका जो दूसरी साइड होगी ना, जहाँ जैसे यहाँ पे राइट साइड पे x है, तो इसको सॉल्व करना है ताकि आपकी x की वैल्यू आ जाए। करते हैं हम 1 by 1। ये थोड़े से सम ना आपको इनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हमारा इधर लेफ़्ट साइड पे था 25 डिवाइड बाई 625 ना, तो पहले उसको हमने शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा। आप उसकी कटिंग करो अपने आप से, तो उसका आंसर आएगा 1/5। उस लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या था 25 है ना, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 × 5, और डिनोमिनेटर में क्या था 625, तो 625 के 2 फैक्टर बनेंगे 25 × 25। अब 5/25 दो बार आ रहे हैं दोनों, ठीक है। तो उसकी एक कॉमन पावर लिख सकते हैं 2। 5/25 कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं 2 टाइम्स, तो उसकी पावर लिख ली हमने 2। अब ये फर्दर हमने 5 के टेबल में 25 कितने पे कट कर दिया 5 पर आता है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1/5 रेज़ टू द पावर 2। अब ये देखो ब्रैकेट वाली टर्म दोनों तरफ सेम होगी, 1/5 1/5। इस वाली साइड को हमने कुछ नहीं किया, तो हमारी x की वैल्यू कितनी याद आनी है 2। सिर्फ ऊपर वाले एक्सपोनेंट को कंपैरिजन कर लो, x = 2। सेम हमारा बी पार्ट करना है, इसमें भी अपना ब्रेन यूज़ करो। देखो 81 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 4। 81 का एलसीएम लेकर देखो, ठीक है। तो जो 3 होगा वो 4 टाइम्स आएगा। मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर x डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर 2x। अब मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं हम उन्हीं वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये देखो ये 3 बेस सेम है, यहाँ पर भी 3 बेस सेम है, तो पावर्स ऐड होंगी। सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा 4 + x, ठीक है। यहाँ पे साइन आएगा 4 + x, और डिनोमिनेटर में 2x मल्टीप्लाई है, वो उसमें क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, क्योंकि बेस सेम है 3 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3 रेज़ टू द पावर 4 + x, कहाँ से आया यहाँ से -2x डिनोमिनेटर वाला, = 81। 81 को कैसे लिख सकते हैं हम राइट साइड पे
3 रेज़ टू द पावर 4। अब बेस देखो, बेस सेम है तो हम सिर्फ कंपैरिजन करेंगे पावर्स का, क्योंकि हमने वैल्यू तो एक्स की फाइंड आउट करनी है। तो पावर्स इसकी ये वाली सारी ले लो एंड इसकी 4, दिस साइड 4 प्लस एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 4 आ जाना है। ओके, तो अब इसको कैसे सोल्व करना है? 4 जो है हमारा इस तरफ आके माइनस कर देंगे, ठीक है। ये वाला 4 इस तरफ आके सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा, क्योंकि इधर वाली टर्म पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जब जाती है तो वो माइनस की बन जाती है। x में से 2 माइनस एक्स करेंगे तो ये माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करती हूँ मैं एक स्टेप आपको समझाने के लिए। पहले जो वेरिएबल्स वाली टर्म्स होती है ना उनको सॉल्व कर लो। यहाँ पे आ जाना है माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये वाला 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और इस माइनस को इस 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो भी 0 बन जाएगी। सो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जानी है? 0। आई रिपीट अगेन, इस 81 को भी 3 रेज़ टू पावर 4 लिख लिया और इस 81 को भी 3 रेज़ टू पावर 4 लिख लिया हमने, ठीक है। और फिर इनके बेस सेम थे, पावर्स को ऐड ऑन किया और डिनोमिनेटर वाले को सब्ट्रैक्ट किया। फिर कंपैरिजन कर लेना है सिर्फ जो डिफरेंट हैं, बेस सेम थे तो पावर्स डिफरेंट ही, उनको कंपैरिजन कर लिया। देन ये एक्स वाली टर्म्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया? माइनस एक्स, और ये वाला 4 उधर जाके माइनस हो गया 0, एक्स की वैल्यू 0। इस 2x में से इस x को हम माइनस कर देंगे, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 64। 64 आपने ना यहाँ से गैस लगाना होता है कि इधर कौन सा टर्म है, तो वो भी उसी की पावर में कुछ आ जाए हमारे पास। इधर 2x में से 1x माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? x। इस तरफ 64 का एलसीएम लेकर देखो 4 कितनी बार आ रहा है? 1, यहाँ पे आएगा 6, 4 4 4 1। 4 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 3 टाइम। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4 रेज़ टू द पावर 3। अब बेस सेम हो गई तो पावर जो है उसके एक्सपोनेंट उनको कंपैरिजन कर लो, यानी कि x की पावर वैल्यू कितनी आ गई? 3। डी क्वेश्चन में पावर रेज़ टू द पावर है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6x इज इक्वल टू 64। अब 64 2 की फॉर्म में देखना है कि कितनी बार 2 आएगा 64 को डिवाइड करने पे। 2 के टेबल पे 3 2 2 1 6 8 4 2 एंड 1 1 2 3 4 5 6 6 टाइम अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 64 बनेगा। तो ये तो हमारी एज इट इज़ लिख लेंगे, हम इसको इस तरफ लिख लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 6। बेस सेम, पावर्स को कंपैरिजन कर दो। 6x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू निकालनी है, जो भी टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाती है। 6 डिवाइड बाय 6, आंसर विल बी 1। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अगर a अपॉन b की वैल्यू क्या आता है? ये है -7/9 रेज़ टू पावर 8 डिवाइड बाय -7/9 रेज़ टू पावर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन b का होल स्क्वायर। ओके, आपने a अपॉन b की वैल्यू फाइंड कर लेने। आपको पता है लॉ, अगर सेम बेस होते हैं इसी को हम सब बेस मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपोनेंट अलग है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट। 8 में से
6 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो हमारी जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो वैल्यू आएगी a अपॉन b की। फर्दर उसका स्केयर करेंगे तो वो हमारी यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। लेट्स सॉल्व इट। -7/9 रेज़ टू पावर 8 डिवाइड बाय -7/9 रेज़ टू द पावर 6। ओके, सेम बेस है, डिवाइड हो रहे हैं, -7/9 रेज़ टू द पावर 8 - 6। तो ये क्या आ जाएगा आंसर? -7/9 रेज़ टू द पावर 2। इसको ओपन करके लिख लेंगे हम, -7 मल्टीप्लाई -7, 9 मल्टीप्लाई 9। तो ये हमारा आंसर बन गया 49, 7 7 ज़ा 49 एंड 9 9 ज़ा 81। ये हमारी वैल्यू किसकी है? a अपॉन b की। लेकिन हमने फाइंड किसकी करनी है? a अपॉन b का होल स्क्वायर, a अपॉन b होल स्क्वायर। मतलब जो आंसर आया है उसका हमने एक बार और स्क्वायर कर देना है। 49 डिवाइड बाई 81 स्क्वायर। हाउ टू राइट इट? 49 मल्टीप्लाई 49 डिवाइड बाई 81 मल्टीप्लाई 81। इनके मल्टीप्लाई करो, जो आपका आंसर आएगा वो आपने डिनोमिनेटर में लिख देना, सॉरी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देना उसको। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। ओके, दिस इज योर एंड ऑफ एक्सरसाइज 5.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।